Good morning students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the various dimensional formula. Today we will discuss with you the applications of dimensional analysis. Students, we have three applications of dimensional analysis which are written on the board. The number one is conversion of one system of unit into another. So beta, the first application is you can convert one system of unit to another system of unit by using the dimensional analysis. So for example, 1 Newton into dyne या 1 जूल इंटू अर्ग, तो SI सिस्टम टू CGS या वेरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा मैं आपको ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेकंड एप्लीकेशन इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज। चेकिंग द accuracy of various formulas. So it means if you have given a formula, then you can check this formula is correct or not by using the dimensional analysis बच्चों। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस का कंसेप्ट यूज करके बच्चों आप ये चेक कर सकते हो कि जो गिवन फॉर्मूला है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। और थर्ड वन इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। बट अगर आपको ये पता लग जाए कि द ऑन विच पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, देन यू कैन ड्राइव फॉर्मूला फॉर इट। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन एप्लीकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बच्चों एक आपको एप्लीकेशन करवा भी दी है। उस वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि कैसे हम किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को या किसी भी रिलेशन को कैसे डायमेंशंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं बच्चों। तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। मैं एक रिलेशन लिखता हूँ और हमने क्या करना है बच्चा, वो चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। लेट्स से दिस इज द रिलेशन। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और वैसे तो सभी बच्चों को पता भी है कि दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन, बट हम डायमेंशंस की हेल्प से इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था जब आपको कोई भी फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करनी है या एक्यूरेसी चेक करनी है तो यू विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है बच्चों कि अगर किसी भी इक्वेशन में या कोई भी आपको जनरली फॉर्मूला दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप डायमेंशंस लिखोगे रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज की, और अगर डायमेंशन सेम आ जाए तो यू विल से दैट द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब इन सभी का वन बाय वन क्या कर लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। पहले वेलोसिटी का लिखो बच्चों। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम तो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है बच्चों। तो लेंथ 1 हो जाएगा और t की पावर -1 हो जाएगा बच्चों, और स्केयर चल रहा है माइनस u क्या बच्चों, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो L1 t-1, और इसका बच्चों क्या चल रहा है, स्केयर चल रहा है। ओके, और बेटा आप सभी बच्चों को बता दूं जैसे जो भी कांस्टेंट होता है ना उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल, मीटर पर सेकंड स्केयर होता है बच्चों। तो आप क्या कहोगे, मीटर में है ना, तो मास तो इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, L1 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास का कोई है, मास तो 0 है इस टर्म में भी। L2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर इधर पावर में, तो L⁻²2 t⁻²। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों m की पावर 0 है, L⁻²2 t-2 बच्चों। ठीक है, इक्वल टू, अब राइट साइड में चलिएगा। राइट हैंड साइड में बच्चों देखिए यहाँ पे m तो 0 ही है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे देखिए बच्चों L⁻1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और वेल बेसिस सेम एंड मल्टीप्लिकेशन में अगर आता है बच्चों तो पावर विल ऐड, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं हर टर्म में। देखिए बच्चों यहाँ पे मास की पावर 0 है, यहाँ पे भी मास रेज़ टू पावर 0 है, और यहाँ पे भी बच्चों मास की पावर क्या है, 0 है। यहाँ देखिए बच्चों L⁻2 है, इस टर्म में भी L⁻2 है, और इस टर्म में भी क्या L⁻2 है। t⁻⁻2 है बच्चों, t⁻⁻2 है, t⁻⁻2, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने डायमेंशन चेक की, तो डायमेंशनली देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला या इक्वेशन बेटा क्या हुआ, हमारा जो डायमेंशन है वो सेम आई, तो हम कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, सॉरी फर्स्ट एप्लीकेशन, एंड वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, इफ़ वी नो द फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच डिपेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूला डायमेंशनली फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी चेक कर ली हमने, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम वो भी हम आपको करवा देंगे।
और कोई भी फॉर्मूला जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन करते हैं डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, द फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर्स, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है आपको वो पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो रिलेशन है बच्चों आप बना सकते हो डायमेंशनली बच्चों, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कल, ठीक है। किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है बच्चों और सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पर और ये उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है बच्चों उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहते हैं कि जो सेंटर की तरफ लग रहा है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, गिवन है इट डिपेंड्स अपॉन मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों, गिवन है न्यूमेरिकल में, और बच्चों रेडियस पे, ठीक है, ऑफ द सर्कल। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपको ये पता लग जाए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हो वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो डायमेंशंस की हेल्प से बच्चों आप क्या कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ बच्चों लगा हुआ है पार्टिकल पे, वो किस किस पे डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, ठीक है। इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बस आपको यही पता होना चाहिए। बाकी आप क्या करोगे बच्चों, रिलेशन बना दोगे। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको क्या करना है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला बनाना है वो फोर्स है, फोर्स, ठीक है। तो बच्चों वो फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास पे भी, और वो डिपेंड करता है बच्चों वेलोसिटी पे भी, और मान लीजिए वो रेडियस पे भी। मैं कहता हूँ कि मास की डायमेंशंस क्या बच्चों, लेट से ए, ये माननी पड़ेगी आपको डायमेंशंस तो, और रेडियस की सी बच्चों, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को अगर हम इक्वेट कर लें, तीनों का एक ही इक्वेशन में लिख लें, तो क्या आ जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, वी रेज टू पावर बी और आर रेज टू पावर सी बच्चों, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। जो भी पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है वो सभी को ऐसे लिख लेंगे कि फोर्स डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, और पावर में ए, बी एंड सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें बताया है, पता है सभी बच्चों को, m1L1T-2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब सभी के डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मास है ना, ये दिस इज द मास, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला m आ जाएगा और इस रेज टू पावर a हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बच्चों, L1T-1, ठीक है, इसकी रेज टू पावर b, और डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों, लेंथ ही होता है, उस रेज टू पावर c, ठीक है। तो यहाँ पे m1L1T-2 बच्चों, यहाँ पे देखिए m रेज टू पावर a ही आएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों यहाँ पे l रेज टू पावर 1 है और ऊपर पावर b है, तो l रेज टू पावर b हो जाएगा, और यहाँ पे l रेज टू पावर c है, और बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है, तो b प्लस c हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, t माइनस b बच्चों, t माइनस b, ठीक है। तो इस तरह से आपके डायमेंशन लिख दी मैंने। तो एल इस तरह से m की पावर बन गया l की और t की बच्चों। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि मास से कंपैरिजन लेंथ की लेंथ से और t के साथ। तो देखो बच्चों यहाँ पे मास की कितनी पावर है 1, यहाँ पे मास की पावर कितनी है बच्चों a। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाता है, a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों आपका 1, a का वैल्यू 1। L का वैल्यू देखो यहाँ पे L रेज टू पावर 1 है और यहाँ पे L रेज टू पावर b प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे b प्लस सी को क्या रख देंगे बच्चों 1 रख देंगे। यहाँ पे t रेज टू पावर माइनस बी है, यहाँ पे t रेज टू पावर माइनस 2 है, तो क्या करेंगे -2 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, a की वैल्यू पता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे b की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो ये c की भी वैल्यू आ गई। तो डायमेंशन क्या आई है बच्चों, a का वैल्यू 1 आता है, b का वैल्यू आपका 2 आता है और c का वैल्यू -1 आता है, ठीक है। बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। जो अभी हमने लिखा था फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, ऐसे लिखा था ना, मास और क्या लिखा था बच्चों बताइए, वेलोसिटी एंड रेडियस, ए बी सी, डायमेंशन पुट कर दीजिए, बस फॉर्मूला आपका बन गया, मास की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2 और सी की पावर -1 बच्चों, ठीक है। रेडियस है ना ये, रेडियस की पावर -1, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों mv² बाई r, क्योंकि r की पावर -1 है, नीचे ले आइए, तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों। तो इसका मतलब डायमेंशंस की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो या आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, और सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल बेटा फॉर लेटेस्ट फिजिक्स वीडियोज़।